हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सीता देवी, सीता माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ इस रिश्ते में अब आगे क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय। अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। एम्परर, स्टार, टू ऑफ कप। अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप, फाइव ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओह गॉड, हर्मिट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, वर्गो और एरिस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, 5 और 2 ये दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना प्यार बहुत करते हैं आपसे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन वो बहुत दुखी हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें सेकंड चांस नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ही वुंडेड है आपको बहुत दर्द दिया है। चीटिंग भी की हो सकती है ये पर्सन ने, या फिर लोगों की वजह से आप दोनों में बहुत अंतर आ गया है, बहुत ही मनमुटाव आ गया है, बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उनसे बहुत ही डिटेच, इमोशनली डिटेच हो चुके हैं। आपने ये कहा भी नहीं है, लेकिन आपका उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं बचा है, क्योंकि आपने बहुत सहा है। सीता माँ का कार्ड आपके लिए आया, आपने बहुत सहा है इस रिश्ते में। चुप रहकर आपने बहुत कुछ सहा है और अब आप सहते सहते थक चुके हैं। अब आप में हिम्मत नहीं है कि अब और ज़्यादा आप सह सके। यह पर्सन ने बहुत ईगो दिखाया हो सकता है और अब आप थक चुके हैं। इन शॉर्ट, अब आप थक चुके हैं और अब आपके जैसे इमोशन ख़त्म हो गए हैं आपके दिल से इस पर्सन के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके दिल में उनके लिए हेट्रेड भी आने लगी है, या फिर हेट्रेड भी नहीं आई है तो भी आप बहुत ही डिटेच्ड हैं। मतलब कि अब आपके कोई इमोशन ही नहीं है इस पर्सन के लिए। अब जैसे अब आपकी फीलिंग्स ही खत्म हो चुकी हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो ये पर्सन बहुत ही दुखी है, निराश है, हर्मिट मोड पे है, लेकिन प्यार बहुत आपसे करते हैं। इस बात का उन्हें अफसोस है कि वो कभी आपको अपना प्यार जता नहीं पाए। उन्होंने ड्रीम तो बहुत देखे, ड्रीम में तो उन्होंने बहुत बार यूनियन किया, बहुत बार आपको प्रपोज भी किया। ऐसे ड्रीम तो बहुत देखे, विजन तो बहुत देखे, लेकिन जब करने की बारी आई रियल में तो कुछ कर नहीं पाए। तो इस वक्त उन्हें बहुत ही अफसोस हो रहा है, बहुत ही दुखी है। लेकिन इस रिश्ते में आगे क्या होगा, तो अच्छी बात यह है कि अब इस रिश्ते में सब अच्छा होने वाला है, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि वो ऑथेंटिक होंगे आपके साथ। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि कंप्लीशन आएगी आपके रिश्ते में।
टू ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि यूनियन आएगा। स्टार का कार्ड बता रहा है कि अब इस रिश्ते में बहुत सारी होप मिलने वाली है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि स्टार सारे अब इस रिश्ते की फेवर में अलाइन हो रहे हैं। तो अब जो भी होगा इस रिश्ते में अच्छा होगा, कंप्लीशन की तरफ जाएगा। सबसे पहले आपके पर्सन की लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रहे हैं। वो कोई पोजीशन पे जाने वाले, उन्हें कोई जॉब मिल सकती है, या फिर उनकी इनकम बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, या फिर उन्हें कहीं से अचानक से धन लाभ हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत खुश हो जाने वाले हैं। तो पहले तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ धन लाभ होगा और वो बहुत खुश हो जाएंगे। उसके बाद वो हिम्मत करके आपकी तरफ भी आना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि अब वो आपको प्रोवाइड करने के लिए, अब आपको वो प्रपोज करने के लिए, मतलब कि अब वो आपके काबिल बन चुके हैं, ऐसा उन्हें फील होगा और वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे और आपको ही चूज़ करेंगे। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, आपके लिए ही डिसीजन लेंगे और उनकी तरफ से मूवमेंट भी आएगी, ऑथेंटिसिटी आएगी और ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होंगे बहुत जल्द। इस वक्त ये पर्सन दुखी है, निराश है, लेकिन बहुत जल्द ये सिचुएशन चेंज होने वाली है, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है। स्टार सारे चेंज हो रहे हैं, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं और आपकी किस्मत चेंज होने वाली है। इस रिश्ते की किस्मत चेंज होने वाली है। दूसरे टेरो से देखते हैं कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कंप्लीशन, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, सारे चेंजेस के कार्ड। एम्प्रेस, वाओ, और 9 ऑफ कप, बहुत अच्छे कार्ड्स है, बहुत अच्छे कार्ड्स है। 6 ऑफ पेंटिकल, अब आपके साथ न्याय होगा। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सारे बर्डन रिलीज होने वाले, सारे ऑब्स्टेकल्स हटने वाले हैं। अब इस रिश्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, ऑब्स्टेकल्स चल रहे थे, वो खत्म हो जाएंगे और यूनियन के रास्ते बन रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि लक चेंज हो रहा है, जैसे मैंने कहा, स्टार्स चेंज हो रहे हैं, किस्मत चेंज हो रही है, इस रिश्ते की डेस्टिनी चेंज हो रही है। एम्प्रेस का कार्ड है, ये मैंने पहले ही कहा कि आप उनके लिए लकी साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपकी वजह से उनके कुछ धन लाभ होने वाला है। या तो आपने उनके लिए कोई प्रे की हो सकती है, लेकिन उनकी कोई ड्रीम पूरा होने वाला है। विद 9 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक में आया है। उनका कोई ड्रीम पूरा होने वाला है और उनके फाइनेंस भी अच्छे होने वाले। इन शॉर्ट, उनकी हर तरीके से करियर में हर तरीके से ग्रोथ होने वाली है बहुत जल्द, और ये पर्सन बहुत खुश होने वाले हैं और वो इतने खुश होंगे और उसका क्रेडिट वो आपको देंगे। तो ये पर्सन इस वक्त मैनिफेस्टिंग पावर में आएंगे, अभी तो नहीं है लेकिन आने वाले हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर लेंगे। उन्हें जो भी चाहिए ना, सब कुछ उन्हें मिलेगा। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। देखिए, वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में अचानक से धन लाभ हो, आपका कोई ड्रीम पूरा हो, आपको कोई सक्सेस मिले, ऐसा भी हो सकता है। ज़्यादातर मुझे उनका लग रहा है। इजी सरेंडर, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव। जैसे मैंने कहा, बहुत जल्द वो अबंडेंस रिसीव करने वाले हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा होने वाली है और उसका क्रेडिट वो आपको देंगे, उसका भाग्य लक्ष्मी वो आपको समझेंगे। सरेंडर, समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ यू आर डाइंग। द ईगो लर्न्स व्हाट इज हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। अब ये पर्सन आने वाले समय में अपना ईगो सरेंडर कर देंगे आपके सामने। जब ये पर्सन खुश होंगे ना, इतने खुश होंगे और अपना ईगो सब कुछ सरेंडर कर देंगे आपके सामने। अब वो अपनी इमोशन कंट्रोल नहीं करेंगे, आपको बताएंगे, आपके सामने सरेंडर करेंगे, अपना ईगो छोड़ेंगे ये पर्सन। चैरिटी, रिस्पेक्ट, फिर से सरेंडर। अब ये पर्सन आपको सरेंडर करेंगे। आपने बहुत सरेंडर किया, अब उनकी बारी। चैरिटी, गिव व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू। अब ये पर्सन आपको वो देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी यही बता रहा है कि अब आपको वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अब वो बदले में वो आपको देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। अब आप उनसे जो मांगेंगे वो देंगे। ऑथेंटिक होंगे ये पर्सन, प्रॉमिस देंगे और प्रॉमिस निभाएंगे भी। अब आप उनसे जो चाहते हैं वो आपको देंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो समाज में आपको रिस्पेक्ट दिलाए, आपको वो जगह दिलाए, तो वो भी देंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट का कार्ड आ गया है। शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और वो एवर मेंटर्स यू। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करने वाले आने वाले समय में, क्योंकि उन्हें जो उनकी लाइफ में जो खुशी आ रही है ना, उसका जिम्मेदार वो आपको कहने वाले हैं। उनकी लाइफ में जो ग्रोथ आने वाली है ना,
उसका जिम्मेदार वो आपको कहेंगे और उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ने वाली है और वो लोगों के सामने भी आपको वो रिस्पेक्ट दिलाएंगे जो आप डिजर्व करते थे लेकिन आपको मिलती नहीं थी। इस रिश्ते में आगे क्या होगा? ओम नमः शिवाय। परसेप्शन, फेथ, वर्कोहोलिक। परसेप्शन, अब ये पर्सन अपना परसेप्शन चेंज करेंगे। अब ये पर्सन आपके परसेप्शन से देखना शुरू करेंगे, आपकी तकलीफ को देखना शुरू करेंगे। अब तक उन्हें आपकी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी, बहुत आप तकलीफ में रहे हैं पिछले टाइम से, लेकिन अब उनका परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो अब वो आपके परसेप्शन को समझना शुरू हो चुके हैं, उन्हें अब आपकी तकलीफ दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। तो अब वो आपके एंगल से भी अब इस रिश्ते को देखना शुरू हो चुके हैं। अब उनका परसेप्शन चेंज होने वाला है। फेथ का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि वो ये सोचेंगे कि आपके फेथ की जीत हुई है। आपने इस रिश्ते पे बहुत फेथ रखा है अब तक। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन ने आपको इतनी तकलीफ दी, फिर भी आपने हंसते हंसते सहा है और आपको एक हमेशा फेथ रहा है कि इस रिश्ते में फिर से ईश्वर की कृपा होगी और सब ठीक होगा। तो आपके फेथ की जीत होने वाली है। लेकिन अब उन्हें डर लगने लगेगा कि अब आप फेथ खो चुके हैं। अब तक आपने फेथ रखा है लेकिन अब आप फेथ खो चुके हैं। तो अब ये पर्सन आपको अपना फेथ वापस दिलाना चाहते हैं। वर्कोहोलिक का कार्ड आया है। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन को कोई फ़ायदा होने वाला है और ये फ़ायदा उन्हें अपने काम की वजह से ही होने वाला है। उन्होंने बहुत मेहनत की हो सकती है पिछले टाइम में और उसका अब उनको फल मिलने वाला है और उन्हें अच्छा सा रिवॉर्ड मिलने वाला है, ऐसा लगता है। उन्हें उनका काम का रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा? ओम नमः शिवाय। द डिवाइन फिजिशियन, लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। The divine physician, Archangel Raphael. Thank you, Raphael, for shining your divine light upon my healthy body. अगर उनके हेल्थ इश्यू चल रहे थे तो वो भी सोल्व हो जाएंगे, या फिर ये डॉक्टर है हो सकते हैं, या आप डॉक्टर हो सकते हैं, या उनकी फैमिली में अगर कोई बीमार था तो वो ठीक हो जाएगा। और इसके लिए भी वो आपको ही थैंक्स कहेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आपने उनके लिए प्रे की हो सकती है। बहुत थैंकफुल होने वाला है ये पर्सन आपके लिए। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। थैंक यू एंजल्स फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये पर्सन अब आपको प्यार देंगे, अब वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा, लोगों के सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट दिलाएंगे, लव देंगे ढेर सारा, आपको बहुत ही स्पेशल फील करवाएंगे अब, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत निराश हुए हैं और आप निराश हो चुके, आपका फेथ भी खो रहा है, आप अपना फेथ भी खो रहे हैं इस प्यार पे, ये उन्हें पता है। तो ये अब आपको अपना फेथ वापस लेना चाहते हैं। तो इसीलिए अब वो ऐसे ऐसे जेस्चर करेंगे जिससे आप अपने बारे में अच्छा फील कर सकें, क्योंकि अब तक तो बहुत बुरा फील करवाया है। अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा? ओम नमः शिवाय। मैजिकल गेटवे, इनर चाइल्ड। लाइफ एनर्जी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। इस रिश्ते को फिर से नया जीवन मिलने वाला है। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। अब ये पर्सन इस मैजिकल गेटवे में एंटर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब कि अब ये पर्सन इस प्यार के लिए रेडी होंगे। जैसे मैंने कहा, अब तक वो अपने प्यार को कंट्रोल कर रहे थे, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे, प्यार के लिए डिनाई कर रहे थे और आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मना कर रहे थे, बहुत ही हेजिटेट कर रहे थे। तो अब ये पर्सन करेजियसली इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाने वाले हैं। तो अब वो इस मैजिकल गेट में एंटर होने के लिए तैयार होंगे। अब वो आपके प्यार के लिए तैयार है, रेडी है। इनर चाइल्ड, द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। अब ये पर्सन आपके इनर चाइल्ड को पैम्पर करना चाहेंगे। अब ये पर्सन बार बार ऐसे जेस्चर करेंगे कि आपको अच्छा लगेगा, आपको अपने बारे में अच्छा लगेगा। इन शॉर्ट, ये पर्सन अब आपको हील करने की कोशिश करेंगे। बार बार वो आपको ऐसे जेस्चर देंगे जिससे आपको अपने बारे में अच्छा लगेगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज है कि अगर आप सिंगल मदर या फादर हैं और आपके हस्बैंड या आपके वाइफ अगर आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे तो आने वाले समय में वो लेंगे। तो अब ये पर्सन आपके इनर चाइल्ड को पैम्पर करेंगे। अब ये पर्सन आपको पैम्पर करेंगे।
फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। अब ये पर्सन अपने आप को फ्री महसूस करेंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा उनकी लाइफ में तरक्की हो रही है, उनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, उन्हें उनके फाइनेंस भी अच्छे हो रहे हैं, उनके काम बन रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक हो रही है, या उनके घर में किसी की तबीयत खराब थी तो वो ठीक हो रही है। तो अब ये पर्सन थोड़ी जिम्मेदारी से भी मुक्त होंगे अपनी लाइफ में और फ्री होंगे। जैसे मैंने कहा कि बर्डन फ्री होगा ये रिश्ता, अब आने वाले समय में स्मूथली चलेगा, बर्डन फ्री होगा ये रिश्ता। और ये पर्सन बहुत फ्रीडम महसूस करेंगे आने वाले समय में, ताकि वो आपके पास आ सके। वो अपनी लाइफ में फ्रीडम महसूस करेंगे, इसलिए वो आपकी तरफ आएंगे। सीता देवी, फाइडेलिटी इन लव। अब इस लव में स्मूथता आएगी, स्मूथनेस के साथ ये रिश्ता चलेगा। अब डिवोशन टू ट्रूथ, आपके सत्य की जीत हुई, आप हमेशा सत्य के लिए डिवोटेड रहे, आपने फेथ रखा और आपके सच्चे प्यार की जीत होगी। पेनेंस एंड टॉलरेंस, आपने जो भी सहन शक्ति दिखाई है, धैर्यता दिखाई है, बड़ा दिल रखा है, माफ़ किया है, बहुत ही आपने सहिष्णुता दिखाई है, उसका अब आपको फल जरूर मिलेगा। पावर टू इम्प्रूव अपन वन सेल्फ, ये पर्सन अपने आपको इम्प्रूव करने वाले हैं ये पर्सन, क्योंकि हर्मिट मोड में है और हर्मिट मोड से जब बाहर आएंगे तो वो इम्प्रूव होकर आएंगे। तो ये पर्सन अब चेंज होंगे, उनका परसेप्शन चेंज होगा। इन शॉर्ट अब ये पर्सन मेच्योर होंगे, पेजिस की एनर्जी में से बाहर आ रहे हैं, ये पेजिस की एनर्जी है, इसमें से बाहर आ रहे हैं और एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं, किंग की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब कि अब ये पर्सन मेच्योरिटी के साथ डील करेंगे इस रिश्ते को। और आपको आपकी इमोशन की परवाह ना करना, आपका बार बार दिल तोड़ना, लोगों के सामने इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करना, बार बार आपको हर्ट कर देना, आपके परसेप्शन को बिल्कुल समझना नहीं, आपकी तकलीफ को बिल्कुल समझना नहीं, ये सब चीज़ों में से वो बाहर आ रहे हैं और मेच्योर हो रहे हैं। और तब जब आप थक चुके हैं, अब ये पर्सन आपको हील करने की कोशिश करेंगे, आपको आपका फेथ वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। और स्टार्स भी अब किस्मत भी अब आपका साथ देगी, इस रिश्ते का साथ देगी। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।